हरे कृष्णा। आज की चर्चा में हम आपने सुना होगा, लोगों को कहते हुए आपने पढ़ा होगा शास्त्रों में कि ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि ये तीन शब्द हैं। ब्रह्मर्षि जो ब्रह्म के मार्ग पर चलने वाला ऋषि है, सन्यासी है, संत है, महात्मा है, जो अध्यात्म के मार्ग पर चलता है, जो साधना के मार्ग पर चलता है, उसे ब्रह्मर्षि कहते हैं। यानी ब्रह्म, वह ब्राह्मण, वह तपस्वी, वो शास्त्रज्ञ, वो ज्ञानी जो ऋषित्व के मार्ग पर चलता है, जो संन्यास के मार्ग पर चलता है, जो साधना के मार्ग पर चलता है, जो तपस्वी जीवन जीता है, जो अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए उदारता बरतता है, ऐसे तपस्वी को, ऐसे ऋषि को ब्रह्मर्षि कहते हैं, जो हमें जगत से जगदीश की यात्रा कराने में हमारी मदद करता है। सामान्य भाषा में हम उसे गुरुजन भी कह सकते हैं। गु मतलब अंधकार और रू माने प्रकाश, जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो आपको अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, जो आपको तमस से ज्योति की ओर ले जाता है, उसे गुरु कहते हैं। और ऐसा गुरु जो आपको संसार से संसार को बनाने वाले, जगत से जगदीश की यात्रा कराने में आपकी मदद करता है, उसे गुरु कहते हैं। और वह गुरु ऋषि हो सकता है, वह गुरु तपस्वी हो सकता है, वह गुरु सन्यासी हो सकता है, और वह गुरु सामान्य गृहस्थ भी हो सकता है। लेकिन सामान्य गृहस्थ होते हुए भी जिसका जीवन यापन, जिसकी जीवन शैली, जिसका लोक व्यवहार ऋषि की तरह होता है, उसे ही हम ब्रह्मर्षि कहते हैं। सामान्यतः यह शब्द संत महात्माओं के लिए, बड़े बड़े संत महात्माओं ऋषियों के लिए युक्त होता है, जो ब्रह्म के मार्ग पर चलने वाले, उन्हें ब्रह्मर्षि कहते हैं। इसी प्रकार से राजर्षि जो राजा है, राजा होते हुए भी जो ऋषि के रूप में रह रहा है, राजा होते हुए भी राजा को भोग का, राजा को संसार का प्रतिनिधि कहते हैं, राजा को भोग का प्रतिनिधि कहते हैं। संसार में भोग का प्रतिनिधि राजा कहलाता है, जिसके पास सारी सत्ताएं, सारे सुख, सारे वैभव, सारे भोग की सामग्रियां होती हैं, उसके बाद भी, और उसको भोग में लिप्त होकर के पतन के मार्ग पर चलने की वो सारी सुविधाएं उसके पास, सारे संसाधन उसके पास होते हैं, मगर वह मन से, आवरण से राजा होते हुए, मन से, इंद्रियों से, स्वभाव से, व्यवहार से, अगर वह ऋषि की तरह रह रहा है, सन्यासी की तरह रह रहा है, तपस्वी की तरह रहा है, कठोरता अपना रहा अपने लिए, अपने जीवन में साधना के मार्ग पर चल रहा है, साधना के मार्ग पर चलते हुए अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए उदारता की प्रवृत्ति के साथ काम कर रहा है, तो ऐसा राजा राजर्षि कहलाता है। राजर्षि के हमारे शास्त्र में कई उदाहरण हैं। हम महाराज अम्बरीश को आपने नाम सुना होगा, भगवान के परम भक्त, उन्हें हम राजर्षि कहते हैं। महाराज जनक को हम राजर्षि कहते हैं, जो राजा होते हुए भी अपने लिए स्वयं हल चला करके अपने लिए भोजन उत्पन्न करते थे, अन्न उत्पन्न करते थे, उन्हें राजर्षि कहते हैं। महाराज परीक्षित को हम राजर्षि कहते हैं। राजर्षि के अनेक उदाहरण हैं, ब्रह्मर्षि के अनेक उदाहरण हैं, लेकिन देवर्षि का एकमात्र उदाहरण है, जिसे हम नारद जी को कहते हैं। नारद देवताओं में ऋषि थे, नारद जी देवता थे, ब्रह्मतुल्य थे, स्वयं साक्षात नारायण के अवतार थे। उसके बाद भी उनका जीवन क्या था? ऋषि का जीवन था, तपस्वी का जीवन था, कठोरता का जीवन था। अपने लिए कुछ नहीं, भगवान की वीणा लेकर के अहरनिश हरे कृष्णा नारायण नारायण का जप करते हुए लोगों में भक्ति का संदेश पहुंचाते थे। और इस प्रकार से देवताओं को, जैसे राजा को हम संसार का भोग का चरम उपादान मानते हैं, चरमोत्कर्ष मानते हैं, भोग का प्रतिनिधि मानते हैं, उसी प्रकार से देवताओं में भोग का प्रतिनिधि हम देवताओं को कहते हैं। आध्यात्मिक जगत में हम संसार के अतिरिक्त जो आध्यात्मिक जगत है, वहाँ पर जो भोग का चरम है, वह स्वर्गलोक को कहते हैं, जहाँ पर देवता लोग रहते हैं। और देवताओं में भोग की सारी सामग्रियाँ होते हुए भी अगर कोई ऋषि की तरह रह रहा है, तो उसे हम देवर्षि कहते हैं। और देवताओं में केवल एकमात्र ऋषि देवर्षि कहलाए जाते हैं, उनका नाम है श्री नारद जी। नारद जी के अलावा कोई देवर्षि नहीं है।
जबकि ब्रह्मर्षि अनेक हैं, देवर्षि अनेक मिलेंगे, क्षमा करें, राजर्षि अनेक मिलेंगे, ब्रह्मर्षि अनेक मिलेंगे उदाहरण में, लेकिन आपको देवर्षि केवल एक मिलेगा। क्योंकि आप भोग के बीच में रह करके अपने को तपस्वी जीवन जीना बहुत कठिन है। जंगल में रह करके सन्यासी जीवन जीना, जंगल में रह करके अपने को कठोरता बरतना अपने लिए उतना उतना कठिन नहीं है जितना संसार में रहकर भोग के बीच में रह करके और भोग से अपने को अलग करके अपने को ऋषि जीवन जीना, कठोर जीवन जीना, तपस्वी जीवन जीना लोक व्यवहार में जितना कठिन है उतना जंगल में रह करके तपस्या करना कठिन नहीं है। तो उसी प्रकार से देवताओं के बीच में जहाँ भोग की अनंत संभावनाएं हैं, जहाँ भोग की सारी सामग्रियाँ आपकी इच्छा संकल्प मात्र से आपके सामने प्रस्तुत हो जाने वाली हैं, उसके बाद भी अगर आप उसके बाद ऋषि की तरह रह रहे हैं, अपने लिए कठोरता अपना रहे हैं, दूसरों के लिए दान देने में उदारता बरत रहे हैं, तो यह केवल और केवल एक ऋषि ही कर सकता है, केवल एक साधक ही कर सकता है, केवल एक तपस्वी ही कर सकता है। और देवताओं में तपस्वी साधक केवल एक माना गया, इसीलिए नारद जी को देवर्षि कहा गया। तो देवर्षि, राजर्षि और ब्रह्मर्षि इन तीनों ही प्रखंडों में ऋषि कॉमन है। ऋषि यानी जो रिसर्च करता है समाज कल्याण के लिए, जनहित में रिसर्च करता है, उसे ऋषि कहते हैं। और ब्रह्म के मार्ग पर चलने वाला, समाज कल्याण में रिसर्च करके कि हम ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जगत से जगदीश की यात्रा कैसे कर सकते हैं, नर से नारायण हम कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में रिसर्च करने वाले को ऋषि कहते हैं। यह समाज हित में रिसर्च करता है, इसलिए जनहित में जो कठोरता अपने लिए अपनाता है वह बिरला होता है और वो परम सौभाग्यशाली होता है और भगवान का अत्यंत सन्निकट होता है। इसी प्रकार से देवताओं में, इसी प्रकार से राजाओं में जो अपने को कठोरता बरतते हुए, उदारता बरतते हुए दूसरों के लिए और अपने लिए कठोरता रिसर्च करता है समाज हित में, समाज के हित में सदैव जलता रहता है। जैसे सूर्य भगवान सदैव तपस्या करते रहते हैं, सदैव प्रकाश देते रहते हैं, स्वयं तपते रहते हैं, उसी प्रकार से जो व्यक्ति, जो राजा समाज हित में जलता है, तपता है, जनहित में काम करता है, जो देवता जनहित में काम करता है, और जो ब्रह्मा, जो ऋषि, जो ब्रह्म के मार्ग पर चलने वाला, वह समाज के लिए रिसर्च करता है, उसे ब्रह्मर्षि कहते हैं, देवर्षि कहते हैं और राजर्षि कहते हैं। इस वीडियो का संदेश यही है कि हमको आपको भी मनुष्य जीवन में है तो हमें आपको भी राजर्षि का प्रतिनिधि मानते हुए, संसार का प्रतिनिधि मानते हुए, हम जहाँ भी हैं, जिस भी है, परिवार में है, समाज में है, राष्ट्र में है, जहाँ भी हैं, हमें अपने जीवन को तपाना चाहिए, अपने जीवन को खपाना चाहिए, अपने जीवन को दूसरों के हित के लिए उत्सर्ग करना चाहिए। यही आज की वीडियो का संदेश है। हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करें और अपने आशीर्वाद से हमें अभिषिंचित करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।